Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Am I Ma'am. audible to all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so in the last lecture, we were on the fifth unit, and we had till now we had covered the first three parts of the unit, which consists of the qualitative analysis of urobilinogens, barbiturates, and the thyroid hormones. If anybody have any doubt in the previous lecture, you guys can clear your doubts, because in the upcoming week there will be your class test, and in the following week then will be your second midterm exam. Okay, and all the units including your previous units will be the syllabus of your midterm examination. जो अभी हमने करी है वो वाली भी renal calculi वाली, and this fifth unit plus your previous units, all of them will be your syllabus. ठीक है जी. Yes, ma'am. जिसको जो जो डाउट्स हैं, किसी के पास कोई नोट्स नहीं है, किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, क्लियर योर डाउट्स बिफोर हैंड, ताकि पेपर में नंबर अच्छे से आ जाए एंड एवरीबडी गेट्स द पासिंग मार्क्स एटलीस्ट, जो कि पिछली बार नहीं हुआ था. ठीक है, you have more than 1 week, so prepare yourself for the test as well as exam. Okay, so starting on to the last topic of the fifth unit is the 17 ketosteroids. In the last lecture I have given you a homework to know what are ketosteroids. हाँ जी दीपक, क्या पढ़ा बच्चे आपने, क्या होता है ketosteroids? किस चीज को बोला जाता है कीटोस्टेरॉइड्स, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक्चुअली मैम लास्ट क्लास मैंने लगाई नहीं थी. ठीक है जी. दीपिका? Yes, ma'am. क्या होता है बच्चे कीटोस्टेरॉइड्स? मैम मैं प्रेजेंट नहीं थी पिछली क्लास में. मनदीप? मनदीप आप प्रेजेंट थे? कौन था लास्ट क्लास में प्रेजेंट मनदीप और साहिल में से? मैम कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है मैम कीटोस्टेरॉइड में.
कीटोस्टेरॉइड्स में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट। ठीक है, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है, वो तो ठीक है, वो तो पढ़ लिया तुमने अभी। कीटोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मैंने वो पूछा है। मैम जिसमें मैम हाइड्रोजन एटम मैम वो रिप्लेस होते हैं विद द कीटोन ग्रुप। नो, क्या फंक्शन होता है बॉडी के अंदर इनका? बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं ये? Okay, so before knowing about the analysis, you should know what are ketosteroids. 17 ketosteroids बॉडी के अंदर होता क्या है, ठीक है? तो जो 17 कीटोस्टेरॉइड्स आपके वो होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के अंदर तब बनते हैं व्हेन देयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द मेल स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन, ठीक है? बॉडी के अंदर मेल स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोजन का नाम सुना है? यस मैम। टेस्टोस्टेरॉन का नाम सुना है? यस मैम। किसके अंदर होता है टेस्टोस्टेरॉन? मेल मेल, फीमेल्स? टेस्टोस्टेरोन। हाँ जी, टेस्टोस्टेरॉन की बात हो रही है बेटा, एंड्रोजन नहीं पूछा मैंने। एंड्रोजन आर द मेल Male. स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन्स एंड टेस्टोस्टेरॉन्स आर द फीमेल। फीमेल। फीमेल स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन्स। ओके, यस मैम। ठीक बोल रही हूँ मैं? यस यस मैम। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। मैम नो मैम, एंड्रोजन फीमेल बॉडी में होते हैं और मैम टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में होते हैं। वेरी गुड, थोड़ी सी डेविएशन आई। और कुछ, और किसी का कोई और वो राय? हाँ जी, जल्दी जल्दी, शाबाश, ट्राई। कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है? मैम एंड्रोजन मैम वो मेल में होता है और मैम वो जो दूसरा है मैम वो फीमेल में होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सभी के सभी एक से बढ़कर एक नालायक बैठे हुए हैं। दोनों ही मेल्स के अंदर होते हैं। यस मैम। पास होके आए हो तुम अपनी 11th-12th में कि बस पैसे दिए थे रिजल्ट पास। लेने के लिए? 95%। हालत नहीं है बेटा 95 वाली, तेरा तो पक्का फिर पैसे दिए हुए हैं। ओके, सो बेसिकली कमिंग बैक टू द 17 कीटोस्टेरॉइड्स, जब बॉडी के अंदर एंड्रोजन ब्रेकडाउन होते हैं देन दे फॉर्म द सब्सटेंसेस व्हिच आर नोन एज 17 कीटोस्टेरॉइड्स। और 17 कीटोस्टेरॉइड्स जो होते हैं सिर्फ एंड्रोजन की ब्रेकडाउन से नहीं होते हैं, जब बाकी भी जो हार्मोन्स होते हैं, जो भी एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है मेल्स के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी, ओके, उन सभी हार्मोन्स के ब्रेकडाउन होने से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज 17 कीटोस्टेरॉइड्स। और 17 कीटोस्टेरॉइड्स जो होते हैं एज द लाइक डेफिनेशन से क्लियर है कि इनका जो लेवल होता है वो बॉडी के, बिकॉज ये हार्मोन्स के ब्रेकडाउन होने से होती हैं, तो इनका बॉडी के अंदर इंक्रीज होना या डिक्रीज होना इट इज रिफ्लेक्टेड इन द यूरिनरी आउटकम। इसीलिए जो भी एनालिसिस के लिए टेस्ट किया जाएगा दैट विल बी ऑन द यूरिन सैंपल। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। सो बेसिकली 17 कीटोस्टेरॉइड्स को बहुत सारी जगह पे इनको यूरिनरी 17 कीटोस्टेरॉइड्स भी बोला जाता है। सो यूरिनरी कीटोस्टेरॉइड 17 कीटोस्टेरॉइड्स also means that the like the substance which appears due to the breakdown of the complex steroid hormones which appears in the urine. और ये जो hormones होते हैं they may be produced by the testes, they may be produced in the males, they may be produced by the ovary in the females, or they may be produced by the adrenal cortex. ठीक है जी,
टेस्टीज मेल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन है, ओवरी फीमेल के अंदर, इसको मत मिक्स कर देना। क्लियर है सभी को? तो जो मेल्स के अंदर Yes. प्रोड्यूस होते हैं प्लस जो फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं प्लस जो एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इन सभी के ब्रेकडाउन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स which are known as the 17 ketosteroids Contain or steroid. urinary 17 ketosteroids. इसको जो डिटरमिन करने का मेथड होता है, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड एंड ऑल्सो द प्रोसीजर विच इज बीइंग फॉलोड इज वेरी सिंपल एंड बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ द टेस्ट, ये एक काफ़ी रूटीन में जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है। ओके, यूजुअली जो 17 कीटोस्टेरॉइड्स का अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है उन डिजीज के अंदर व्हेन देयर इज हाइपर फंक्शन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। हाइपर फंक्शन का मतलब जब एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है, जितना उसका फंक्शन रिक्वायर्ड है बॉडी के अंदर या जितना उसका नेचुरल फंक्शन है, वो उससे ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव का मतलब है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स का फंक्शन है हार्मोन को रिलीज करना। इसका मतलब हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। सो व्हेन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन more than the normal quantity from the adrenal cortex, this usually result in the increase in the 17 ketosteroids और जो कि certain diseases को signify करता है। This is the clinical significance of 17 ketosteroids. ये जो हाइपर फंक्शन होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स का, ये वेरियस कंडीशंस में हो सकता है। अगर किसी के भी पेशेंट की बॉडी में किसी पार्ट में ट्यूमर प्रेजेंट है या फिर हाइपरप्लेसिया होता है, देन देयर इज इंक्रीज इन द फंक्शन। ओके, एंड अगर किसी की बॉडी में इफ देयर इज लेजेंस की प्रॉब्लम है, जो लेजेंस होता है जिसके अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो दैट मीन्स वो 17 कीटोस्टेरॉइड्स के अमाउंट को भी डिक्रीज कर देगा। जो दूसरी कंडीशंस हैं जो कि रिलेटेड होती हैं 17 कीटोस्टेरॉइड से, वो गाउट में भी होता है, अर्थराइटिस के अंदर भी होता है और माइक्सोएडिमा के अंदर भी इसका अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। जो ये प्रॉब्लम होती है ये यंग पीपल के अंदर और एजेड पीपल के अंदर जो लेवल होता है वो लो हो जाता है इसका। ओके, और जो केस हिस्ट्रीज हैं विच आर रिलेटेड टू दी 17 कीटोस्टेरॉइड्स, वो जनरली डिजीजेस के साथ मिली हैं जहां पर ट्यूमर होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में, या फिर जिन पेशेंट्स के अंदर कुशनिंग सिंड्रोम होता है या जिनको हिर्स्यूटिज्म होता है। हिर्स्यूटिज्म मींस जिसके अंदर गिग्नेटिज्म के साथ साथ गाउट की प्रॉब्लम है, एडिसन डिजीज की प्रॉब्लम है और माइक्सोएडिमा की प्रॉब्लम भी है। ओके, क्लियर है? दिस इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द 17 कीटोस्टेरॉइड्स कि इसका बढ़ना और कम होना किन कंडीशंस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, और दैट मीन्स कि अगर बढ़ना और कम होने से बॉडी के अंदर कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, दैट मीन्स कि दीज आर दी पैरामीटर्स विच सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस प्रॉब्लम। अगर क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर उसके टेस्ट में उसकी वैल्यू बड़ी या कम होती है, then that would signify that something is wrong in the patient's body. क्लियर है यहाँ तक सभी को क्या होते हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस है? बच्चे क्लियर है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, now moving on to the qualitative analysis. Qualitative analysis के अंदर इसका simple urine test किया जाता है which is known as urine test for 17 ketosteroids. इसके अंदर 24 आवर सैंपल, जब हमने सैंपल्स की लास्ट ईयर बात करी थी, देन वी हैव रेड कि यूरिन सैंपल जो होता है वो दो तरीके का होता है। द फर्स्ट वन इज द 24 आवर यूरिन सैंपल। ठीक है, 24 आवर यूरिन सैंपल जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है व्हेन द पेशेंट हैज टू बी टेस्टेड फॉर द 17 कीटोस्टेरॉइड्स। 24 आवर सैंपल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद 24 आवर्स तक पेशेंट का यूरिन जब कलेक्ट होता है। सो देयर आर मल्टीपल सैंपल्स फ्रॉम द सेम पेशेंट्स बॉडी। यही होता है 24 आवर सैंपल का मतलब।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. For preparing the patient for this test, अगर पेशेंट कोई भी मेडिसिन ले रहा है जिसमें कि कोई एंटीबायोटिक्स आती हैं या फिर कोई एस्प्रिन होती है या फिर उसके अंदर कोई एस्ट्रोजन वाली मेडिसिन है या फिर कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि यूरिनेशन के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करती है या फिर कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इनमें से सारी की सारी मेडिसिन को 17 कीटोस्टेरॉइड्स के टेस्ट से कुछ टाइम पहले टेक्नीशियन बंद करवा देता है, बिकॉज दीज मेडिसिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस the level of the hormone which is being produced by the adrenal glands. समझ आया ये पॉइंट सभी को? When the patient is prepared, जब पेशेंट को ये मेडिसिन बंद करा दी जाती हैं, देन उसके बाद ही इसका 24 आवर वाला यूरिन सैंपल लिया जाता है. ओके, ये बहुत सिंपल टेस्ट है, इसके अंदर कोई मेजर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है पेशेंट को. ओके, नॉर्मल वैल्यू जो होती है टेस्ट की, दैट इज 8 to 20 mg per 24 hours in males and it is 6 to 12 mg per 24 hours in female. This standard value, it may vary slightly among the different laboratories, जो कि हमने बाकी टेस्ट्स में भी पढ़ा है कि हर एक लेबोरेटरी का थोड़ा सा लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है जी, यहाँ तक पता चल गया 17 कीटोस्टेरॉइड्स का. इस टेस्ट Yes, के ma'am. अंदर देयर इज नॉर्मल यूरिनेशन, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, एंड जो एबनॉर्मल रिजल्ट्स होते हैं, एबनॉर्मल रिजल्ट कब और क्यों होते हैं, जो इंक्रीज्ड लेवल अगर आता है टेस्ट में, उसका डायरेक्ट मतलब होता है कि या तो कुछ ना कुछ एड्रीनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है, लाइक एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर प्रेजेंट हो सकता है या कुशनिंग सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट की बॉडी में, या फिर देयर इज इम्बैलेंस ऑफ द सेक्स हार्मोन्स इन द मेल्स और द फीमेल बॉडी. हमने पढ़ा है शुरू में कि 17 कीटोस्टेरॉइड्स बनता है सेक्स हार्मोन्स के ब्रेकडाउन से. तो अगर उसका लेवल इंक्रीज आ रहा है, दैट सिग्निफाइज द इम्बैलेंस ऑफ दीज हार्मोन्स इन द पेशेंट्स बॉडी. ऑल्सो अगर पेशेंट की बॉडी में कोई ओवेरियन कैंसर है या टेस्टिकुलर कैंसर है, in these cases also the level of the ketosteroids is increased. ठीक है. अगर हम बात करें कि कौन सी कंडीशन है जिसमें डिक्रीज होता है, when adrenal gland they are not making enough of the hormones. इस डिजीज का नाम होता है एडिसन्स डिजीज. एडिसन डिजीज के अंदर एड्रीनल ग्लैंड की जो फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती, उसने जितने हार्मोन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करने होते हैं वो नहीं करता है. एंड इन दिस कंडीशन, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स हैं वो पूरी तरीके से बन ही नहीं रहे हैं, उनके ब्रेकडाउन से 17 कीटोस्टेरॉइड बनता है. जब ग्लैंड पूरी तरीके से हार्मोन नहीं बना रहा है, इसका मतलब 17 कीटोस्टेरॉइड्स का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा. प्लस इन द केस ऑफ द किडनी डैमेज, किडनी डैमेज के केस में भी क्या होता है, किडनी डैमेज के केस में भी अगेन जो लेवल होता है 17 कीटोस्टेरॉइड्स का वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ऑल्सो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड भी ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसको हम हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलते हैं, then in that case also the level of the 17 ketosteroids decreases. And lastly, when there is removal of the testicles, testicles की remove करने को क्या बोलते हैं? There is a very common term, अगर body से testicles remove होते हैं उसको क्या बोला जाता है? Castration. Castration surgery होती है ना. कैस्ट्रेशन के केस में भी द लेवल इज डिक्रीज्ड. क्लियर है जी? यस मैम. यहाँ तक. सो दिस टेस्ट इज वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी. ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो सिंपल इसका बताना है, कोई इसके अंदर प्रोसीजर नहीं है. सिंपल द लाइक इट इज कलेक्टेड एंड इट इज मेजर्ड इन द बॉडी, और जो भी बॉडी के अंदर मेजरमेंट होती है
उसके अकॉर्डिंग इट इज सीन कि नॉर्मल से ज़्यादा या कम आ रहा है, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो इंक्रीज कंडीशन वाली कोई प्रॉब्लम है, कम आ रहा है तो डिक्रीज्ड वाली है। जो हमने नॉर्मल रेंज पढ़ी है, दैट रेंज इट में वेरी अ लिटल अमंग द डिफरेंट लेबोरेटरीज। क्लियर है? Yes, ma'am. So this was all about the 17 ketosteroids. पेपर में आ जाता है, you should know how to define the 17 ketosteroids. 17 ketosteroids की definition आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, and you should also know about its clinical significance. अगर पेपर में या सिलेबस में के अंदर नहीं भी mentioned होता है, then also जब आप किसी भी पैरामीटर की एनालिसिस पढ़ रहे हो, you should know कि उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि लाइक उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्लिनिकली क्या कंडीशंस पे इफेक्ट है। ठीक है? Yes, सो ma'am. इसका क्या है, ये बेसिकली 17 कीटोस्टेरॉइड्स यूरिन टेस्ट को अगर डिफाइन करना है तो इसके लिए आप क्या बताओगे, दैट जो ज़्यादातर बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट हर एक जो फंक्शन है बॉडी के अंदर को उसको हॉर्मोन्स फैसिलिटेट करते हैं, है ना। जितने भी बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, दे आर ड्यू टू दी हॉर्मोन्स जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। और ये हॉर्मोन्स किस चीज के बने होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स। ठीक है? मेजर जो हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर उनको प्रोड्यूस ही करता है एड्रीनल ग्लैंड, और उसके अलावा ओवरी फीमेल्स में और टेस्टीज मेल्स में करती हैं। सो जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ये 17 कीटोस्टेरॉइड बना रहे हैं जो कि यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। और कोई भी एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा या कम, अगर कुछ भी एबनॉर्मल राइज है या फॉल है 17 कीटोस्टेरॉइड्स में, then that provide you an insight into the disease a patient may be suffering from. ठीक है? इसकी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ को जो हमने सम क्लास ऑफ मेडिसिन पढ़ा है जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स, बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स, एस्ट्रोजन्स और एस्प्रिन आ रही हैं, उन मेडिसिन को रोकना है। इसके अलावा देयर आर नो preparations which needs to be done on the patient before the test. क्लियर है? अगर कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ना पूछ के अगर कोई क्वेश्चन में बोल देता है व्हाट आर द यूजेस, तो यूजेस में क्या लिखोगे, क्या आएगा यूजेस में? एनीबडी? हम कर चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन घुमा के मैं पूछ रही हूँ। अगर पेपर में सीधा सीधा आ जाए हाउ यू विल क्वालिटेटिवली एनालाइज 17 कीटोस्टेरॉइड्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेस्ट, तो यूज में आपने जो हमने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखा है बेसिकली उसी चीज को बताना है कि इसका यूरिन सैंपल टेस्ट करने से द इंक्रीज और द डिक्रीज लेवल विल सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ वेरियस डिजीज। अगर इंक्रीज्ड है तो उसमें कुशनिंग सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी, ओवेरियन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर बताएगा, और अगर डिक्रीज्ड 17 कीटोस्टेरॉइड का लेवल है वो एडिसन डिजीज, किडनी डैमेज, हाइपोपिट्यूटरिज्म को सिग्निफाई करेगा। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस करके ही आए, इट में डायरेक्टली आस्क यू कि उस टेस्ट का क्या फायदा है। क्लियर है जी? Yes, ma'am. हाँ, बात को क्वेश्चन को समझा करो, सिर्फ उसको रटी रटाई बातें नहीं वो करनी है। नाउ यू गाइज आर इन द फाइनल ईयर एंड वेरी नियर टू योर मास्टर्स। ठीक है? मास्टर्स में खुद से तुमने प्रोजेक्ट करना है, सब कुछ रटोगे तो हाउ वुड यू बी एबल टू राइट द थीसिस फॉर योर प्रोजेक्ट्स। चलिए प्रोसीजर के अंदर, इसके प्रोसीजर में द टेक्नीशियन विल कलेक्ट सिंपल 24 आवर यूरिन टेस्ट सैंपल को कलेक्ट करेगा। ओके, एंड द फर्स्ट यूरिन जो होएगा दैट विल बी एट द स्टार्ट ऑफ द डे, and over the rest of the day until 24 hours the urine is collected at specific intervals. The patient must collect the urine in the clean and the sterilized container which is being provided ताकि उसकी contamination ना हो. If there will be contamination then it is quite possible the result may be deviated.
जितने भी सैंपल्स कलेक्ट होंगे उनको टाइम के साथ उस टाइम उस पे मेंशन करना होता है। देन ओनली 24 आवर सैंपल में पता चलेगा कि पेशेंट की बॉडी में डे की स्टार्टिंग में क्या था, मिड में क्या था और लास्ट में क्या था। ओके, रिक्वायरमेंट्स हो गई, सिर्फ स्पेसिमन होगा, 24 आवर यूरिन सैंपल, वॉल्यूम जितनी भी लेबोरेटरी प्रोसीजर के अंदर वॉल्यूम चाहिए, फॉर एग्जांपल 20 ml, और कंटेनर के लिए द पेशेंट नीड अ स्टेराइल स्पेसिमेन कंटेनर। कलेक्ट करने के बाद उसका नॉर्मल वैल्यू के अकॉर्डिंग नॉर्मल वैल्यू जो कि हमने कर पढ़ी है, कितनी है नॉर्मल वैल्यू मेल्स के अंदर? 8 to 20 mg per 24 hour। हाँ, कई जगह इसको 8 to 20 होगा, कई जगह पर ये 10 to 20 भी लिखी हो सकती है। बोथ आर करेक्ट बिकॉज द वैल्यूज में वेरी अ लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट लेबोरेटरीज। और फीमेल्स के अंदर 6 to 6 to 20. 12। 6 to 12 या फिर 6 to 15 या फिर 5 to 15, 20 Okay। नहीं है इसमें, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू विल बी 15 या फिर 16 एंड द लोअर वैल्यू विल बी 5, 6 या 8 भी कहीं कहीं पे मेंशन होगी। दीज वैल्यूज आर इन mg per 24 आवर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes मैम। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? मैम हाँ जी, मैम वो सविता बोल रही मैम, उसको मैम बोल रहे रिमूव कर दिया। इसको सविता नहीं है मैम, वो हमारी क्लास में। बच्चे वो तो मेरे को तो किसी स्टूडेंट की ऐसी रिक्वेस्ट आई नहीं है। वो शी वाज इन द इनिशियल टाइम शी वाज देयर बट अभी तो नहीं है। उसको मैम वो बोलो पता जब नहीं बोल रहे मैम। रिक्वेस्ट होएगी भेजेगी तभी एंटर कर पाएगी। यस मैम। हाँ, उसको बोलो ना नेटवर्क की वजह से समटाइम्स देयर इज डिसकनेक्शन, लेकिन उसके बाद दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ठीक। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मैम इसके नेम के आगे 17 क्यों लगा? बेटा लेबोरेटरी टर्म है, एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस 17 का। ओके मैम। ठीक है, देयर इज नो रीजनिंग व्हाई इट इज सो, मतलब कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है। ओके मैम। ठीक है, गुड क्वेश्चन, बट इसका आंसर कोई साइंटिफिक वो इसके अंदर है नहीं। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? यस। कोई और क्वेश्चन? इसके अलावा आपके जो हमने वो पढ़ा था थायराइड हार्मोन्स का पढ़ा था, वो सभी को क्लियर हो गया था? अगर थायराइड हार्मोन्स का आता है या फिर T3 T4 का सिर्फ पूछ लिया जाता है या अकेला TSH का पूछ लिया जाता है, सो द टेस्ट फॉर देम इज द सेम। ठीक है, T3 क्या होता है? व्हाट इज T3? हाँ जी, क्या होता है T3? ट्राइआइडोथायरोनिन। ट्राइआइडोथायरोनिन। ओके, एंड T4? थायरॉक्सिन। ठीक है, एंड TSH? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ T3 T4 TSH? What are the functions of these hormones? हाँ जी, जल्दी से, क्या फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन्स का? नाम से क्लियरली पता चल रहा है। हम थायराइड ग्लैंड को मैम मेजर करने के लिए कि वो वेल वर्क कर रहे हैं या नहीं। सभी का एक ही फंक्शन होता है कि TSH का अलग होता है? अलग। हाँ, क्या होता है TSH का? नाम बता रहा है साफ साफ। TSH की क्या फुल फॉर्म बताई है आपने अभी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, तो दैट मीन्स कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को किस चीज के लिए स्टिमुलेट कर रहा है? हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। वेरी गुड।
TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को या थायराइड ग्लैंड को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, जो कि हैं आपके T3 एंड T4। और TRH हमने एक टर्म पढ़ी थी, व्हाट इज TRH? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH जो होता है, दिस TRH is being released by hypothalamus। पहले hypothalamus रिलीज करता है TRH को, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH रिलीज करने के लिए, और जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द T3 एंड T4। ठीक है, अगर TRH ही नहीं होगा या फिर अगर TRH लो होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी लेस प्रोडक्शन ऑफ द T3 एंड T4। अगर थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन या क्वांटिटी लेस है तो उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं? लो थायराइड हार्मोन की कंडीशन को क्या बोलोगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। पढ़ा था हमने या नाम सुना है कभी? Hypothyroidism and hyperthyroidism. Hyperthyroidism means when there is excess production of the thyroid hormones. Hypo means when there is less or the decreased production of the thyroid hormones. Okay, T3 and T4 का फंक्शन क्या होता है? हमने TSH का पढ़ लिया, T3 and T4 का फंक्शन क्या होगा? थायराइड हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है? थायराइड हार्मोन जो होते हैं, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व टू रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी। ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन के साथ इनकी एसोसिएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट की फंक्शनिंग में भी होती है इन्वॉल्व, मसल फंक्शनिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट के फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन की डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं, बोन्स की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं या बोन की मेंटेनेंस में कह लो, और उसके बाद डाइजेस्टिव फंक्शन के अंदर भी थायराइड हार्मोन्स की सिग्निफिकेंस होती है। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट hormones in the body, so the functioning of the thyroid gland is very essential। ठीक है, इनको मेजर कौन सी यूनिट्स में किया जाता है? TSH, T3 एंड T4 को मेजर किन यूनिट्स में किया जाता है? TSH को मेजर करते हैं मिली यूनिट्स पर लीटर के अंदर, और T3 और T4 को किया जाता है पिकोमोल्स पर लीटर। ठीक है, T3 बोलो, या बहुत जगह जब टेस्ट की बात की जाएगी तो आपको बुक्स के अंदर मिलेगा FT3। FT3 का मतलब फ्री T3 एंड F का मतलब F डिनोट्स फ्री। ठीक है, फ्री का मतलब होता है जो एक्टिव पोर्शन है, T3 और T4 के एक्टिव पोर्शन है, या फिर इसको बोला जाता है फ्री FT3 एंड FT4। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है FT3 की बॉडी के अंदर? हाँ जी, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू? The normal value of FT3 is 3.5 to 7.8 picomoles per liter, and the normal value of T4 is 9 to 25 picomoles per liter। TSH की वैल्यू क्या होती है? What is the value of TSH? 0.4 to 4 milli units per liter। ओके, यस मैम। अगर TSH का लेवल हाई है और T4 का लेवल लो है तो उसका मतलब क्या है? कौन सी कंडीशन होएगी?
अगर TSH हाई है, T4 लो है, this denotes the underactive thyroid hormone, that is hypothyroidism. ओके और अगर TSH का लेवल लो है लेकिन FT4 का हाई है, मतलब T4 आपका हाई है, जहां पर that will indicate the overactive thyroid hormone, that means that will indicate the hyperthyroidism की कंडीशन डिनोट करेगा. क्लियर है? Yes, ma'am. Any doubt in these two? कल के लेक्चर से पहले आपने यूरोबिलिनोजन और बार्बिट्यूरेट्स को रिवाइज करना है, ठीक है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, ताकि आप अपना पूछ सके. ठीक है जी, क्लियर है सभी को? Yes, बच्चे ma'am. सविता ने ऐड नहीं किया. कौन बोल रहा था अभी? किसने बताया था मुझे सविता के लिए? Ma'am Sahil. साहिल, उसको बोलो उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है क्लास में, ठीक है? यस मैम. जितने स्टूडेंट्स की आई हैं वो एंटर किए जा चुके हैं. सविता की मेरे को स्टार्टिंग में हुई थी, ऐड हुई थी, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गई थी. अब मेरे को उसकी कोई रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है. यस मैम. ठीक है, यस मैम. चलिए. एनी डाउट, एनी अदर क्वेश्चंस ऑफ एनीबॉडी? आप लोग को सभी ने बुक्स डाउनलोड कर रखी हैं? बुक्स मिल गई हैं सभी को? Yes, ma'am. कोई Ma'am ऐसी manual. मैनुअल मैनुअल और बुक मिली है मैम. बेटा मैनुअल भी और बुक्स मैंने बोला था ना, ई बुक्स डाउनलोड कर लो. आपके MN चटर्जी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको डाउनलोड कर लो. वॉइट एंड वॉइट को कर लो, बायोकेमिस्ट्री की लेनेंजर कर लो. किसी ना किसी बुक में कोई ना कोई टॉपिक जरूर है. तो आपको क्योंकि इस साल सब कुछ डिजिटल है, तो रैदर देन नोट्स, कंप्लीट बुक्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन. उनको डाउनलोड आप कर सकते हो. उसके अंदर जो जो टॉपिक है, ईदर रीड इट ऑनलाइन और यू कैन ऑल्सो टेक आउट द नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. अगर कोई ऐसी बुक है MN चटर्जी और वॉइट एंड वॉइट एंड लेनेंजर जो आपको नहीं, स्ट्रायर जो आपको नहीं मिलती है, एंड यू नीड अ कॉपी, जस्ट लेट मी नो, आई विल सेंड यू द बुक ऑन फिडीना और द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, कई बार कुछ बुक साइज की वजह से व्हाट्सएप पे नहीं भेजी जा रही हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, तो आई विल सेंड द बुक ऑन दिस थिंग व्हाट्सएप ग्रुप. लेकिन पहले पढ़ो, ढूंढो, जो टॉपिक नहीं मिल रहे हैं जस्ट लेट मी नो उनके बारे में. ठीक है, here we have completed the 5th unit of the syllabus. Now we are left with how many units? कितनी यूनिट्स बची हैं अब? 4 यूनिट्स बची हैं. कौन कौन सी बची? ये किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है, प्लीज इसको बंद करो. बंद करो, ये फोन किसका वाइब्रेट हो रहा है? मैम दीपक का. साहिल ठाकुर का हो रहा है. मैम मेरा नहीं हो रहा मैम. मैम दीपक का हो रहा है. Ma'am दीपक का. Deepak का. जिसका भी हो रहा है बंद करो इसको. हाँ जी, कौन कौन सी यूनिट्स बची है सिलेबस में से? Ma'am gastric analysis. और मैम लास्ट यूनिट केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ cerebrospinal fluid. ठीक है, 4th यूनिट हो गई. मैम फोर्थ भी fourth पेंडिंग भी है, क्लियरेंस टेस्ट फॉर रीनल फंक्शन. हाँ जी, और किसी ने बोला था 4 यूनिट बची हुई है. 4th कौन सी बची हुई है? मैम नहीं फोर्थ नहीं बोला था मैम, 4th यूनिट बोली थी मैंने. अच्छा, 4th यूनिट बोली थी. ठीक है, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 3 यूनिट्स ऑफ द सिलेबस: गैस्ट्रिक एनालिसिस, Yes, ma'am. renal function, clearance test for renal function, and the chemical examination of the CSF, that is cerebrospinal fluid. ठीक है, तो जो क्लियरेंस टेस्ट फॉर रीनल फंक्शन है, दिस यूनिट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी आप अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हैं. हमने क्लियरेंस टेस्ट पढ़े थे, ठीक है, क्रिएटिनिन का पढ़ा था आपने. Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसी तरीके से वी हैव डिफरेंट टेस्ट जो इसके अंदर आपने कवर करने हैं. ठीक है, सो वील स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर. वील सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, till then revise this unit properly. मैम कॉलेज खुल रहे हैं. बेटा पता चल जाएगा आपको. ओके मैम. मैम एग्जाम नेक्स्ट वीक से हमें. नो, उससे नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर नहीं बेटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिड टर्म.
यस मैम, यानी कि मैम दिवाली के नेक्स्ट वीक है हाँ उसके आगे वाले। हाँ जी। ठीक है, दिवाली से पहले नहीं है ना